गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 एसएसटी में हिस्ट्री पार्ट को लेकर डिस्कस करेंगे। चैप्टर फर्स्ट हिस्ट्री में व्हाट, वेयर, व्हेन एंड हाउ, मतलब हमारी इतिहास के बारे में हम जानेंगे कि ये क्या था, कहाँ था, कैसे था, क्यों था, ये सब चीजें इसके बारे में हम पता करेंगे। तो बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक पे, व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। तो बताया है हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, मतलब इतिहास क्या है, स्टडी ऑफ पास्ट, मतलब प्राचीन काल का या प्राचीन समय का जो स्टडी करना है या अध्ययन करना है, वही क्या कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। इट हैज द रिटन रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट दैट टुक प्लेस इन द डिस्टेंट पास्ट, और ये वो रिकॉर्ड हैं जो हमारे अतीत के, जो हमारे पास्ट के रिटर्न रिकॉर्ड, जो लिखित में जो रिकॉर्ड हैं, इवेंट वगैरह जो उस समय के हैं, उस समय के कार्य जो हैं, उनको लिखित में लिखना, एक रिकॉर्ड मेंटेन करना ही क्या है, हिस्ट्री है। तो क्या कहा कि हिस्ट्री ऑफ पास्ट, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, अतीत का अध्ययन करना ही क्या है, इतिहास है। मतलब जो समय बीत चुका, जो फैक्ट है, जो हो चुका, वो क्या है, इतिहास है। और जो होने वाला है वो भविष्य है, और जो हो रहा है वो क्या है, वर्तमान है। तो हमारे पूर्वकालिक कार्यों का, उस तथ्यों का अध्ययन करना ही क्या है, पास्ट में अध्ययन करना ही हिस्ट्री है, इतिहास है। बताया है हेरोडोटस इज कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस जो हैं वो हिस्ट्री के पितामह कहे जाते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री कहे जाते हैं, उन्होंने सबसे पहले इतिहास को लिखा। अब बात करते हैं टाइम एंड डेट की। प्यारे बच्चों, जब हम किसी इतिहास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में पहला सवाल आता है कि ये घटना कब घटी, क्यों घटी और कैसे घटी। तो उस समय के लिए हमें डेट चाहिए होती है। तो डेट का कोई विधान नहीं था पहले। तो डेट का विधान करने के लिए हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा। हिस्टोरियन है डिवाइडेड द पास्ट इनटू 3 पीरियड टू मेक द स्टडी इजियर। क्या कहा, हमारे हिस्टोरियंस जो हैं, हमारे इतिहासकार हैं, इन्होंने इसको डिवाइड किया 3 पार्ट्स में। तो 3 पीरियड टू मेक द स्टडी इजियर, इतिहास के अध्ययन को और आसान करने के लिए इन्होंने अपने इस इतिहास को 3 पीरियड में बांट दिया। फर्स्ट पार्ट क्या कहलाया, प्री हिस्टोरी। प्री हिस्टोरी क्या है, प्री हिस्टोरी में वो इतिहास आता है जिसके बारे में कुछ लिखा हुआ या रिकॉर्डेड आंकड़ा हमारे पास नहीं है, ये प्री हिस्ट्री कहलाता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री वो हिस्ट्री जिसके बारे में रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद नहीं है। कुल मिलाकर सुनी सुनाई घटनाओं के आधार पर जो इतिहास है वो प्री हिस्ट्री कहलाता है। मतलब इतिहास से पूर्व की बातें, इतिहास से भी पूर्व, ऑलरेडी इतिहास क्या है, पास्ट है, उससे भी पहले की बातें जिनका हमारे पास लिखित में कोई रिकॉर्ड नहीं है। सेकंड आता है आपका प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री वो हिस्ट्री जिसके बारे में लिखा हुआ तो है, लेकिन उन इंस्क्रिप्शन को समझने के लिए हमारे पास नॉलेज आज भी नहीं है। उसको समझने की कोशिश इतिहासकार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें समझ में नहीं आई हैं। इट मीन्स प्री हिस्ट्री में कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं था, रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं थे, लेकिन प्रो हिस्ट्री में रिटर्न था। जैसे पत्थर के ऊपर, स्टोन के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, किसी पिलर के ऊपर लिखा हुआ था, किसी मंदिर पे कुछ लिखा हुआ था, कहीं और कहीं कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो भाषा, वो लैंग्वेज जो है वो हमें शैली समझ में नहीं आई। तो वो लैंग्वेज और स्टाइल हमें समझ में नहीं आई, उसको समझने की कोशिश हमारे इतिहासकार कर रहे हैं। तो ये कहलाती है प्रोटो हिस्ट्री। अब थर्ड आता है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री वो है जिसका सारा रिटन डॉक्यूमेंट्स हमें मौजूद मिला हुआ है, जिसके आधार पर हम हमारे इतिहास को जानते हैं। तो हिस्ट्री पीरियड जो है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखित है, और वो भी वो जो हम समझते हैं, जानते हैं और उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो हिस्ट्री पीरियड आया। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं, हिस्ट्री पीरियड में भी डेट और टाइम का विधान आया कि अब ये रिकॉर्ड जो है, इस रिकॉर्ड को कौन सी डेट दें, कब, कौन से समय का इसको माने। तो हमने इसके लिए क्या किया, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हमने 1 ईयर माना। मतलब हमने समय की शुरुआत कहां से मानी,
जीसस क्राइस्ट के जन्म से मानी। तो जीसस क्राइस्ट का जन्म 1 ईयर माना जाता है। हम लोग जहां से हम ईयर्स की काउंटिंग शुरू करते हैं तो 1 ईयर पे किसको मानते हैं? जीसस क्राइस्ट के जन्म को मानते हैं। तो इतिहासकारों ने समझने के लिए क्या लिखा? बीसी, बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का इतिहास। फिर एडी, अन्नो डोमिनी, और फिर सीई, कॉमन एरा, और फिर बीसीई, बिफोर द कॉमन एरा। मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले का इतिहास और जन्म के बाद का इतिहास। तो हमने इस तरीके से इस इतिहास को, हिस्ट्री को समझने के लिए हमने डेट और टाइम डिसाइड किया कि वो इतिहास जो जीसस क्राइस्ट से पहले का था, वो इतिहास जीसस क्राइस्ट के बाद का था। तो हमने समय सीमा में बांधकर इसको समझने की कोशिश की। फिर बताया कि टाइम एंड डेट के बाद हमने अप्लाइंग जियोग्राफी टू इंटरप्रेट द पास्ट, मतलब हमने ज्योग्राफी को भी क्या किया? इजाद किया हिस्ट्री को समझने के लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इतिहास में समझना नामुमकिन है। इसलिए हमने ज्योग्राफी का जन्म भी किया कि भौगोलिक आधार पर हम समझें कि हमारा इतिहास क्या है। तो इसमें क्या क्या समझने को मिला कि माउंटेन कैसे बने, आपके ज्वालामुखी जिसको वोल्केनो कहते हैं वो कैसे आए, अर्थ पे एक भूकंप कैसे आए, नदियों में पानी कहां से आता है, नदियों के पास मानव कैसे बसते हैं, जमीन हमारी कैसी है, अर्थ हमारी कैसी है, ओशन कहाँ है, फील्ड कहाँ है। तो ये सब चीजें हमें ज्योग्राफी से समझने में मदद मिली। और आदि मानव क्या खाता था, क्या पीता था, कैसे रहता था, कैसे कपड़े पहनता था, कैसे घर बनाता था, ये तमाम चीजें हमें ज्योग्राफी में समझने को मिलती हैं। इसलिए हमने अप्लाई किया ज्योग्राफी को, किसके लिए? हिस्ट्री को बहुत ज्यादा और उसको रिकॉर्डेड या सिस्टमेटिक अरेंजमेंट के लिए हमने ज्योग्राफी को बीच में लिया और ज्योग्राफिकल स्टडी के आधार पर हमने इतिहास को लिखा। सोर्स ऑफ हिस्ट्री, कौन कौन से सोर्स हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जिनसे हमें इस इतिहास को समझने का मौका मिलता है या समझने में आसानी होती है। तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मतलब वो पुरातात्विक स्रोत जिनके आधार पर हम इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम माइनिंग करते हैं, खुदाई करते हैं। हम बात करें कालीबंगा की, पीलीबंगा की, आहड़ की, हम बात करें गणेश्वर की, तो ये ऐसी कुछ सिविलाइजेशन है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो इन सब को समझने के लिए हमने आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज का पता लगाया और इन सोर्सों से हमें पता लगा कि उस समय मकान कैसे बने हुए थे, सड़कें कैसी बनी हुई थी, जानवर कौन से पाले जाते थे, हाथी था कि घोड़े थे कि गाय थी भैंस थी, क्या था। इन सभी जीव जंतुओं के बारे में हमें पता लगता है। पेड़ पौधे कैसे थे, वनस्पति वहां कैसी थी, तो वेजिटेशन वगैरह का हमें पता लगा। मिट्टी उस समय कैसी थी, पत्थर कैसे थे और उन लोगों की क्या कला संस्कृति थी। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज से हमें इस बात का पता लगा। फिर बात करते हैं हम लिटरेरी सोर्सेज के बारे में। लिटरेरी सोर्स में वो साहित्यिक प्रमाण, वो बुक या वो नॉवेल्स जो हमें इसके बारे में बताते हैं। तो लिटरेरी सोर्स में जैसे हम बात करें, हम गीता, बाइबल, ग्रंथ, वेद, उपनिषद, तो इन सब के बारे में हम पता करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारा इतिहास कैसा था, कि कौन से एरा में कौन से राजा हुए, क्या उन्होंने शासन संचालित किया, उनका कल्चर क्या था, उनकी राजनीतिक पॉलिसियां कैसी थी, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उन्होंने कौन कौन मंदिर मस्जिदों का निर्माण करवाया, कहां कहां करवाया। ये तमाम सारी जानकारियां हमें लिटरेरी सोर्स से मिलती हैं। तो साहित्यिक रूप से प्रमाणित वो चीजें जो हमें लिखित रूप से बुक्स में पढ़ने को मिलती हैं और उनको एक राइट अरेंजमेंट करके, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करके इतिहासकारों ने क्या लिखा प्यारे बच्चों? हिस्ट्री लिखी, इतिहास लिखा। तो इन हिस्टोरियन ने ये तमाम रिकॉर्ड डेटेड किए, लिखे, वो सारे अलग अलग सोर्सेज से और अलग अलग सोर्सेज से हिस्ट्री को समझने की कोशिश की कि कौन से एरा में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन कौन सी सिविलाइजेशन थी, कैसा उनका रहन सहन था, कैसी उनकी बोली चाली थी। तो ये कुछ इंस्क्रिप्शन के माध्यम से हमें पता लगता है। इतिहासकार बताते हैं
कि जानवरों को जो जमीन में दबे हुए थे, मरे हुए थे, जो खुदाई में निकले, उनकी हड्डियों से पता लगाया कि कितने वर्षों पहले की हड्डी है, कि कौन सा ये जानवर हो सकता है। तो वर्तमान में जो जानवर हैं उनसे उनका क्या किया, मैच किया और पता किया कि कौन से जानवर थे, कैसे अवशेष मिले। चट्टानों पे जो रॉक्स वगैरह थी उस पर भी बहुत सारी इंस्क्रिप्शन वगैरह मिली, लिखी हुई, उनसे भी काफी पता लगाने की कोशिश की गई। तो ये सब चीजें हैं हमारे जानने के लिए इतिहास क्या है, कैसे था, कब हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, इन सभी प्रश्नों का जवाब देने का नाम ही क्या है, हिस्ट्री है, इतिहास है। तो मेरे ख्याल से प्यारे बच्चों आप इन सब चीजों को समझ चुके होंगे कि क्या क्या चीजें ये बताई गई हैं। हिस्ट्री की बात करें तो ये बना है ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से। हिस्टोरिया का मतलब होता है नोइंग बाय इंक्वायरी, मतलब पूछना और जानकारी लेना, पूछना और जानकारी लेना। नोइंग बाय इंक्वायरी, इंक्वायरी के द्वारा जानना, पूछताछ के माध्यम से जानना ही क्या है, हिस्टोरिया शब्द का वर्ड मीन है, जो हमें स्टडी लिखने में मदद करता है। क्योंकि हम किसी भी डेटाज को लेने के लिए या तो किसी से पूछताछ करेंगे, या कहीं ना कोई उसका सोर्स मिल गया, कहीं रिटर्न में कुछ चीज मिल गई तो उससे हम पता लगाएंगे, या कोई चीज हमें मिली, जैसे मान लो खुदाई की और अंदर से मूर्ति निकली, इसका मतलब पता लगेगा उस समय कौन से भगवान की पूजा होती थी। कोई जानवर हड्डियों के अवशेष निकले, मनुष्य के निकले, जैसे डायनासोर का पता लगता है खुदाई में कि डायनासोर भी हुआ करता था, आज डायनासोर इस दुनिया से गायब है। तो इसी प्रकार धीरे धीरे बहुत सारे जीव जंतु जो पहले थे वो आज नहीं है, वो लुप्त हो चुके हैं, उनका हमें कंजर्वेशन करना चाहिए, उनके बारे में हमें स्टडी करके इस बात का पता लगना चाहिए कि पहले कौन कौन से वेजिटेशन थे, कौन से वनस्पतियां थी, कौन से जीव जंतु थे, कैसे लोग थे, कैसा उनका रहन सहन था। इन सब बातों को हमारा दिमाग जानने के लिए उत्सुक रहता है, और इन्हीं सब चीजों को जानने के लिए हमने इतिहास लिखा है। तो प्यारे बच्चों, मैं समझता हूँ कि आपके चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आप नोट्स को पढ़ना, ठीक से समझना, वीडियो को देखना और आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू।